हेलो एवरीवन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपका पार्ट 6 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का, और ये आपका डायरेक्टली है एसपी बख्शी से। एसपी बख्शी से आप चेक करना, लेटर बी से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये यूज़फुल कहाँ होते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो होते हैं ये यूज़फुल होते हैं क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में और फिल इन द ब्लैंक्स में। और PQRS में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है ये एलिमिनेट करने के लिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत ही आसान हो जाता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन को पढ़ने के बाद। और अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर क्विजेस के लिए आप त्रिगीतम या फिर सिर्फ त्रिगीतम या त्रिगीतम 4 AM क्लब सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे ग्रुप मिलेगा, ऐड हो जाए वहाँ पर। और दोस्तों, एक लाइक आप ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, अंदर से मुझे लगता है कि हाँ, मुझे और भी मेहनत आप लोगों के लिए करना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या है आपका ये फर्स्ट क्या है। देखो, फर्स्ट नंबर है बी वेयर ऑफ। बी वेयर ऑफ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कॉशस, मतलब सावधान रहना। तो बी वेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है, और बी वेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान रहना। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, बी वेयर ऑफ डॉग्स लेस्ट यू शुड बी बिटन। अब जरा देखो एक बात, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है। लेस्ट के साथ क्या आता है? शुड आता है। इसको आपको ख्याल रखना है, क्योंकि शुड के जगह में कभी कभी एरर डिटेक्शन में वुड वगैरह करके दे दिया जाता है। और इसका मीनिंग क्या है? बी वेयर ऑफ डॉग्स, मतलब डॉग से हमेशा क्या रहो? सावधान रहो। लेस्ट यू शुड बी बिटन, अब इसका मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको काट ले। तो इसका बी वेयर के साथ ऑफ आता है, और बी वेयर ऑफ का मतलब सावधान रहना होता है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर, ब्लश एट। ब्लश एट का मतलब होता है प्रेज। प्रेज इसका मीनिंग नहीं है, ध्यान देना इस बात का। एसपी बख्शी में जो ब्रैकेट में दे रखा है ये आपका मीनिंग नहीं है। ब्लश एट का मतलब होता है शर्माना। शर्म के मारे जो चेहरा लाल हो जाता है ना, आप इमोजी देखते होंगे व्हाट्सएप में, एक स्माइल वाला इमोजी और चेहरा पे थोड़ा सा लाल करके शो किया हुआ रहता है, तो ब्लश का साइन है। ब्लश का मतलब शर्म के मारे लाल पीला होना, मतलब चेहरा लाल पड़ जाना। तो ब्लश के साथ अगर एट आया तो इसका अर्थ होता है शर्माना। और कब शर्माना? तो जब आपकी कोई प्रेज करे, जब कोई अपनी प्रशंसा को सुने, तब वो ब्लश एट हो जाता है। तो प्रशंसा करने के सेंस में ये है, जब प्रशंसा किसी का आप करते हैं और वो शर्म के मारे एकदम लाल सा हो जाए, तो समझो कि वो ब्लश एट हो रहा है। तो ब्लश के साथ एट आया है, और ब्लश एट का मतलब क्या होगा? शर्माना। अब यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, शी ब्लश्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज़, मतलब जब कोई अपनी बातों में जिक्र कर रहा है किसका? किसी लड़की का क्वालिटीज़ का, तो वो शर्म के मारे लाल हो रही है, मतलब ब्लश्ड एट हो रही है, मतलब शर्मा रही है। और ब्लश का मतलब भी होता है आपका क्या? तो शर्माना, और शर्म के मारे चेहरा लाल हो जाना। अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, ब्लश फॉर। ब्लश फॉर का मतलब होता है अ फॉल्ट, अशेम्ड ऑफ। नहीं, ये अ फॉल्ट जो है ये इसका मीनिंग नहीं है। ये इस संदर्भ में दिया है कि ब्लश फॉर कहाँ यूज होता है। ब्लश के साथ इसके पहले एट आया था, यहाँ पर ब्लश के साथ फॉर आया है, और ब्लश फॉर अगर आए तो इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। शर्माना और शर्मिंदा होना में फ़र्क है। शर्माना मतलब अपनी प्रशंसा सुनकर शर्माना, और ब्लश यहाँ पर है शर्मिंदा होना, जिसका मतलब है कोई गलती के लिए शर्मिंदा होना। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या दिया एग्जाम्पल में, वही दिया यहाँ पर, अ फॉल्ट के लिए शर्मिंदगी महसूस करना, असेम्ड ऑफ होना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आई ब्लश फॉर द वॉइसेस ऑफ माई सन हु हैज़ डिसग्रेस्ड हिज फैमिली। डिसग्रेस्ड द फैमिली, इसका मतलब है कि आई ब्लश फॉर मतलब मैं शर्मिंदा हूँ, द वॉइसेस ऑफ माई सन मतलब मैं अपने बेटे के वॉइसेस पे, वॉइसेस का मतलब है बुराई या फिर शरारत पे। हु हैज़ डिसग्रेस्ड द फैमिली, जिसने अपनी फैमिली को क्या किया है? डिसग्रेस किया है। डिसग्रेस का मतलब कलंकित किया है, अपमानित किया है, उसके लिए मैं क्या हूँ? शर्मिंदा हूँ। तो ब्लश फॉर का मतलब शर्मिंदा होना होता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है ब्लाइंड इन, और इसी के साथ देखेंगे ब्लाइंड टू। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये देखेंगे। अब जरा देखो, ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, लेकिन ब्लाइंड के साथ अगर इन आ गया फिर टू आ गया तो इसका फ़र्क क्या है मीनिंग में, वो देखेंगे। ब्लाइंड इन का मतलब होता है अंधा होना, लेकिन किससे? बिल्कुल आँख से अंधा होना, ये कहलाता है आपका ब्लाइंड इन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है,
ही इज़ ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, मतलब वह बाईं आँख से क्या है, अंधा है, बेचारे का बायां आँख नहीं है। एंड नीड्स मेजर सर्जरी, और उसे किसकी आवश्यकता है, तो बहुत बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। तो ब्लाइंड के साथ अगर इन आए तो सच में अंधे के सेंस में होता है, लेकिन ब्लाइंड के साथ अगर टू आए तो इसका मतलब होता है बेखबर रहना। मतलब नहीं बोलते हैं कि यार अंधे हो क्या, तो जरूरी नहीं कि वो आँख से अंधे होने की वजह से आप ताना मार रहे हो, नहीं, आप उसे बता रहे हो कि आप बिल्कुल बेखबर हो क्या। तो ब्लाइंड के साथ अगर टू आए तो इसका मतलब होता है बेखबर रहना, किसी गलती या किसी दोष से बेखबर रहना, अपनी गलतियों और दोष के मारे बेखबर रहना। तो वही दिया है यहाँ पर, डिफेक्ट्स इसका मीनिंग नहीं दिया है। डिफेक्ट्स का मतलब है कि किसी गलती या दोष की वजह से वो बेखबर रहता है। यहाँ पर क्या है इसका एग्जाम्पल, वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, मतलब हमें शुड नॉट बी ब्लाइंड टू, हमें बेखबर नहीं रहना चाहिए, किससे, द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, मतलब अपने बच्चों के फॉल्ट से, मतलब उसकी गलतियों से, उसके दोष से बेखबर नहीं होना चाहिए। तो ब्लाइंड टू का अर्थ होता है बेखबर रहना। अब जरा आप गौर कर रहे होगे कि इस बुक में ब्रैकेट में जो दिया है ये इसका मीनिंग तो दिया नहीं है, ये क्या दिया है, किस संदर्भ में ये यूज होता है उसका दिया है, लेकिन मुझे मीनिंग मैं बताते जा रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्या है आपका, ये 5th नंबर हो गया। नेक्स्ट है 6th नंबर, बोर्न ऑफ, और बोर्न के साथ आया है टू। अब इन दोनों में फ़र्क देखेंगे क्या है। तो बोर्न के साथ अगर ऑफ आए तो बोर्न ऑफ का मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब होता है माता पिता से जन्म लेने और परवरिश मिलने के सेंस में। गौर करना, बोर्न के साथ ऑफ आया तो उसका मतलब होता है माता पिता से जन्म लेने या माता पिता से जो मिलती है परवरिश, उसके सेंस में बोल रहा है। तो परवरिश के सेंस में बोर्न ऑफ कहेंगे और जन्म लेने के सेंस में भी, लेकिन वो बिल्कुल दोनों पे होगा लागू, दोनों पेरेंट पे, मतलब माता और पिता दोनों पे। यहाँ पर दिया है शी वॉज बोर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर और पेरेंट्स, मतलब सिर्फ मदर भी यूज़ कर सकते हैं, आप पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वह जो थी वो क्या करी थी, जन्म ली थी, एक बहुत ही सुंदर माता पिता से जन्म ली थी और उसे परवरिश मिली थी। तो उसे परवरिश मिली एक बहुत ही सुंदर माता पिता के थ्रू, तो इसका ये सेंस है। लेकिन ब्लाइंड यहाँ पर बोर्न के साथ अगर टू आ गया तो इसका मतलब होता है कि ये पैसिव वॉइस में यूज होता है हमेशा बोर्न टू का, और बोर्न टू का मतलब होता है पैदा होने के सेंस में, जन्म लेने के सेंस में। यहाँ पर क्या दिया देखो, अ सन वॉज बोर्न टू हर, मतलब उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो बोर्न टू हर मतलब वो उससे जन्म लिया था, ऐसा भी इसका बोल सकते हैं मीनिंग। हिंदी मीनिंग इसका दोनों सही है कि अ सन मतलब एक बेटा ने जन्म लिया था, किससे, उस स्त्री से। या फिर इसको बोल सकते हो कि एक स्त्री ने एक बेटे को जन्म दिया, इस सेंस में भी इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोर्न टू है तो बोर्न टू का मीनिंग क्या दे दिया यहाँ पर, तो जन्म लेना, पैदा लेने के सेंस में दे दिया। लेकिन बोर्न ऑफ का था जन्म लेना और परवरिश होना दोनों के सेंस में। और इसका यूज जो बोर्न टू है ये हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होता है, जिसे देख लो यहाँ पर दिया अ सन के साथ वॉज दिया है और बोर्न टू इसका मीनिंग होगा, यहाँ देख रहे हो। नेक्स्ट क्या है आपका 7th नंबर, ये देखो 8th नंबर, ये है आपका बेयरिंग ऑन। बेयरिंग ऑन का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से संबंध रखना या फिर से लेना देना होना, किसी से संबंध रखना या किसी से लेना देना होना। अब जरा देखो बेयर ऑन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आपका कहाँ पर बेयर ऑन देखे थे हम लोग फ्रेजल वर्ब में, तो वही है बेयरिंग ऑन। यहाँ पर दिया है योर स्पीच हैज़ नो बेयरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, मतलब तुम्हारा जो भाषण है उसका कोई लेना देना नहीं है किससे, द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो बेयरिंग ऑन का अर्थ है से संबंधित रखना और फिर से लेना देना होना। नेक्स्ट 9th नंबर है बिसेट विथ। बिसेट विथ का अर्थ होता है सराउंडेड विथ, इसका मीनिंग ही दे दिया यहाँ पर सराउंडेड विथ, इसका मतलब है से घिरा होना। अब किससे घिरा होना जरा देखो, यहाँ दिया इंडिया इज बिसेट विथ मेनी प्रॉब्लम्स दिस डेज, मतलब आजकल इंडिया बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, बिसेट विथ है, तो बिसेट विथ का मतलब है से घिरा होना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आज के क्लास में ये दोनों वर्ड, ये 10th एंड 11th, यहाँ है बिलीव इन और यहाँ है सिंपली बिलीव, इन दोनों में फ़र्क देखेंगे। तो अब जरा देखो बिलीव इन का अर्थ होता है
किसी आस्था से संबंधित, मतलब किसी में विश्वास रखना या फिर किसी पर भरोसा रखना, लेकिन उसका रिलेशन किससे है? फेथ से है, आस्था से है। अब आस्था का सेंस क्या है? अब जरा देखो यहाँ पर, इसका पहले एग्जाम्पल देख लो। आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही ऑनेस्ट है। एक तो ये इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पर इसका क्या दिया बिलीव का? इसका मतलब है रिगार्ड एज ट्रू, इसका मतलब है विश्वास करना किसी व्यक्ति पर या फिर किसी व्यक्ति के कहे हुए वचन पर क्या करना? बिलीव करना, विश्वास करना। जैसे यहाँ दिया आई बिलीव हिम बिकॉज ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ, क्योंकि वो क्या करता है? बिल्कुल ट्रूथ स्पीक करता है, बोलता है। अब देखो ये फ़र्क क्या है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर आप बताओ कि क्या हम यहाँ पर नहीं कह सकते थे आई बिलीव हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट? इनको इग्नोर नहीं कर सकते? बिल्कुल ही आप इग्नोर कर सकते हो और बिलीव हिम सिर्फ लिख सकते हो। लेकिन जो इसका सेंस देता है ना, जो इसका मीनिंग, अगर इन लगा दिए तो इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? कि काफ़ी लोगों ने कहा है आपको कि वो व्यक्ति जो है वो ऑनेस्ट है। काफ़ी लोगों ने कहा है और काफ़ी लोगों का उस पर आस्था रह चुका है पहले कि वो ऑनेस्ट है, इसलिए आप विश्वास करते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पर्सनली मिले हो या फिर पर्सनली उसके साथ किसी तरह का एक्सपीरियंस है आपका, तो आप समझ रहे होगे। लेकिन आप किसी व्यक्ति को यहाँ पर बिलीव कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुद से उसका एक्सपीरियंस किए हो। अब डिटेल में मैं समझाने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या है। यहाँ है ये बिलीव इन का मतलब बताया कि किसी आस्था पर विश्वास करना। जैसे यहाँ पर इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे मैं एक आपको सेंटेंस बोलूँ, डू यू बिलीव इन घोस्ट? डू यू बिलीव इन घोस्ट? तो क्या है यहाँ पर? इस शॉर्ट में लिखा हूँ बिलीव इन। तो इसका मतलब है क्या आप घोस्ट पे बिलीव करते हो? भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? आस्था है आपका? तो इस सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? घोस्ट के सेंस में। आप घोस्ट को कभी पर्सनली एक्सपीरियंस किए हो या नहीं ये तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ आस्था के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर बिलीव नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ बिलीव इन यूज़ करना होगा। बात समझो। और दूसरा पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ही बिलीव्स इन गॉड, मतलब उसे भगवान पर आस्था है। तो आस्था के सेंस में जब भी आए तो बिलीव के साथ आपका इन लगना अनिवार्य है। और यहाँ पर सिंपली बिलीव है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ विश्वास करना किसी व्यक्ति पर या फिर उसके कहे हुए बातों पर। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले सकता हूँ इसके लिए, आई बिलीव हर बिकॉज शी इज़ ऑनेस्ट। तो देख लिए इसी के सेंस में यहाँ भी यूज हुआ। या फिर बोल सकते हैं डू यू बिलीव हर स्टोरी, क्या उसकी कही हुई स्टोरी पर बिलीव करते हो, विश्वास करते हो? तो किसी व्यक्ति पर या फिर किसी व्यक्ति के कही हुई बातों पर विश्वास करना सिर्फ बिलीव होता है, लेकिन आस्था के सेंस में जब भी आए तो बिलीव इन लगाना होगा आपको। तो चलिए रिकैप करते हैं आज का क्लास। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है। बी वेयर के साथ हमेशा आपका ऑफ आता है और इसका मतलब होता है सावधान रहना। ब्लश एट का मतलब होता है शर्माना, लेकिन कब? जब वो अपनी प्रशंसा को सुने तब। और ब्लश के साथ अगर फोर आ गया तो ब्लश फोर का मतलब होता है शर्मिंदा होना, लेकिन कब? किसी के फॉल्ट पर या फिर गलती या फिर दोष पर क्या होना? ब्लश फोर होना, मतलब शर्मिंदा होना, असेम्ड ऑफ होना। नेक्स्ट है ब्लाइंड इन। ब्लाइंड के साथ इन आ गया मतलब सच में वो किसी एक आंख से अंधा है। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड टू, मतलब वो बेखबर है, किसी गलती या किसी दोष से बिल्कुल बेखबर है, तो ब्लाइंड टू होता है। नेक्स्ट आपका बोर्न ऑफ, यहाँ पर है परवरिश से को लेकर के, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म और उसके परवरिश से रिलेटेड बातें करे तो वो कहलाता है बोर्न ऑफ। और फिर है बोर्न टू, मतलब जन्म लेने से सीधा सीधा इसका संबंध है। बोर्न टू का मतलब बिल्कुल ही पैदा होना, जन्म लेना इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है बेयरिंग ऑन। बेयरिंग ऑन का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो बेयरिंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ से क्या होना? संबंध रखना, या फिर किसी चीज़ से लेना देना होना। इसका एग्जांपल आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट है बिसेट विथ। बिसेट विथ का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से घिरा होना, सराउंडेड विथ होना। जैसे इंडिया जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से आजकल घिरा हुआ है। नेक्स्ट है बिलीव इन, मतलब आस्था से रिलेटेड जब आप विश्वास करते हो किसी चीज़ में तो बिलीव इन कहलाता है। और सिंपली अगर बिलीव है तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति पर विश्वास करना या फिर उसकी कही हुई बातों पर विश्वास कर लेना, क्या कहलाता है? तो ये सिर्फ बिलीव होता है। तो चलिए आज हम लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट क्लास भी देखेंगे कल। तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।